नमस्कार, जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रों की। नवरात्रि किस प्रकार से किए जाते हैं, नवरात्रों का क्या महत्व है और नवरात्रों की कथा क्या है। नवरात्रि नाम से ही पता चल रहा है कि 9 रातें और 10 दिन, यानी 9 रातें और 10 दिनों तक माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकाली की पूजा की रातें हैं। माँ के अलग अलग स्वरूपों का इन 9 दिनों में हम पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं। माँ हमें शक्ति प्रदान करती है और माँ से ही हमें जीवन प्राप्त है। तो हम माँ को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्वनी, इन चारों मास में माँ के नवरात्रि आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं और 2 नवरात्रि हम खूब जोर शोर से मनाते हैं। पूरे भारत में ही नवरात्रि का त्यौहार पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी यह त्यौहार 9 दिनों तक लगातार सेलिब्रेट किया जाता है। इन 9 दिनों में माँ की पूजा अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्य में अलग अलग ढंग से की जाती है। कलकत्ता में महाकाली की और दुर्गा की पूजा अर्चना लगातार 9 दिनों तक की जाती है। उत्तर भारत में भी लगातार 9 दिनों तक माँ के नवरात्रे किए जाते हैं। इन नवरात्रों में लगातार 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और उपवास के दौरान आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। इन नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने का हमारे पास एक विशेष अवसर होता है। इस अवसर पर हम इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना के द्वारा माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माँ हमें प्रसन्न होकर मनवांछित वर देती हैं, जिससे कि हमारा जीवन संवर सकता है। इसलिए इन नवरात्रों का हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। हम सब नवरात्रि माँ को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं कि माँ प्रसन्न हो और हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दे। नवरात्रि का त्यौहार अश्विनी मास में प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। 10वीं को दशहरा होता है। इन 9 दिनों में माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंडाल सजते हैं, जगह जगह पर माँ के भजन कीर्तन और कथाएं की जाती हैं। यह त्यौहार भारत का एक बहुत ही विशेष त्यौहार है। इस त्यौहार के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन 9 दिनों में भी अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, लेकिन एक नवरात्रि की कथा जो कि विशेष है, मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है, कृपा करके मुझे कोई ऐसी बात सुनाए जिससे कि इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को एक कथा सुनाई थी, जो कि मैं आपको सुना देती हूँ। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को जो कथा सुनाई वो इस प्रकार से है। पीठत नामक मनोहर नगर में एक सुनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अत्यंत भगत था। वह सुबह और शाम दोनों टाइम माँ की पूजा अर्चना में लगा रहता था। वह बहुत ही लगन से माँ की पूजा अर्चना किया करता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी, सुमति। सुमति बहुत ही सुंदर थी और बचपन से ही माँ की पूजा अर्चना में लगी हुई थी। वह अपने पिता को देख देख कर पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और उस दिन वह पूजा अर्चना में उपस्थित नहीं हुई। सुमति के पिता को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, हे सुमति, तुमने आज माँ की पूजा अर्चना नहीं की है, इस कारण मैं किसी दरिद्र के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। सुमति को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपकी सब तरह से अधीन हूँ, आप जहाँ चाहे मेरा विवाह कर सकते हैं। इस पर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया और उसने कुछ दिनों बाद सुमति का विवाह एक कुष्ठी और दरिद्र के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ चली गई। वह जंगल से गुजर रही थी कि रात हो गई। उस वक्त वन में बहुत ही भयावह अंधेरा और डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सुमति अपनी पति के साथ वन में बैठी बैठी माँ का ध्यान कर रही थी कि हे माँ, हमारी रक्षा कीजिए। और उसी पल सुमति की आंख लग गई। उसी वक्त माँ ने सुमति को दर्शन दिए और कहा कि हे सुमति, तुम वरदान मांग सकती हो।
सुमति ने कहा कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? देवी ने कहा कि हे सुमति, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रताप से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं उसी जन्म के प्रभाव से तुम्हारे साथ यहाँ सामने प्रकट हूँ। सुमति ने कहा कि हे देवी, आप अगर देवी हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत मुझे सुनाएं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो मुझे आज ये सब देखने को मिल रहा है। देवी ने कहा, हे सुमति, तुम पिछले जन्म में एक भील की स्त्री थी। तेरे पति भील ने चोरी की और जिसके कारण राजा ने क्रोध में आकर तुम दोनों को जेल में डाल दिया। 9 दिनों तक न तुमने कुछ खाया न ही जल ही ग्रहण किया। उन 9 दिनों में व्रत हो गया और उस व्रत के प्रभाव से ही मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ। वो दिन अश्विनी मास के नवरात्रे थे जिसमें तुमने ये व्रत किया। तुमसे अनजाने में ही ये व्रत हुआ, लेकिन तुमने न भोजन किया था न ही जल ही ग्रहण किया था और ये व्रत हो गया, जिसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। सुमति को बहुत ही आनंद हुआ। उसने कहा, हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति का कोढ़ दूर करें और हमें इस दरिद्रता से बाहर निकालें। देवी ने कहा, एक दिन के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पति को कोढ़ से मुक्त करती हूँ। अब तुम और वरदान मांगो, मैं तुम्हें और वरदान भी दे सकती हूँ। सुमति ने देवी के पैर पकड़ लिए और पूजा अर्चना की, मन से देवी की स्तुति की और कहा कि हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके उस नवरात्रे की विधि मुझे बतलाएं जिससे आप प्रसन्न हुई हैं। देवी ने कहा, हे सुमति, मैं तुम्हें नवरात्रों की विधि बतलाती हूँ। देवी ने सुमति को नवरात्रों की विधि बतलाई। देवी ने कहा, इन 9 दिनों में मेरी पूजा अर्चना की जाती है। अश्विनी मास के नवरात्रों में मेरी पूजा अर्चना विशेष हो जाती है। हे सुमति, इन नवरात्रों में मन से मेरा व्रत उपवास कीजिए और कदम, दाख, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल से मेरी पूजा अर्चना करें। उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। अगर कोई होम करता है तो उस पर मैं विशेष कृपा दिखाती हूँ। इस प्रकार से देवी ने अपनी पूजा अर्चना सुमति को बताई तो देवी की पूजा अर्चना की विधि जानकर सुमति बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। मैं आपकी बहुत बहुत पूजा अर्चना करूंगी और हमेशा हमेशा मैं नवरात्रि रखूंगी। हे देवी, कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। देवी ने कहा, हे सुमति, तेरे उद्दालक नाम का एक बुद्धिमान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। और देवी नवरात्रों की विधि बतलाकर सुमति को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। जो भी इस कथा को मन लगाकर सुनता और पढ़ता है, देवी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा कि हे बृहस्पति जी, इस प्रकार से देवी सुमति को अपनी पूजा अर्चना की विधि बतलाकर अंतर्ध्यान हो गई। ये थी कथा नवरात्रों की। और उसके बाद से देवी हर किसी पर नवरात्रों में प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रों में हम देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, जिनमें से एक कथा मैंने आपको सुनाई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।